तो भगवान खुश हुए। और जब हम लोग जयकारा लगाते तो बड़ी जल्दी भगवान खुश होते हैं। कारण मालूम? क्योंकि भगवान के दो मुख्य पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। और भगवान कहते हमें जी इतने प्रिय हैं, जब इनके नाम का कोई जयकारा लगाता तो हम बड़े खुश होते, हमें खुशी होती। और दूसरी चीज ये है कि जयकारा लगाने वाले की हमेशा विजय होती है। जो जय बोलता है उसकी क्या होती है महाराज? बोले विजय। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, हम लोग पढ़ा करते हैं। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु जय अरु जय अरु विजय जान सबको। बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, कौन? बोले जय और विजय जान सबको। जय और विजय नाम के द्वारपाल भगवान के जो हैं, भगवान कहते जब इनके नाम का कोई उद्घोष करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। शिव महापुराण के माध्यम से कल की कथा में आपने सुना था कि जो भगवान की भक्ति करता है किसी भी प्रकार से, तीन विधा बताई थी। बोले श्रवण, कीर्तन और मनन। कथा सुने या भगवान के नाम का कीर्तन बोले या भगवान का मनन करे, भगवत प्राप्ति। अब बता रहे हैं महाराज सूत जी, कहते हैं कि जो भगवान के कुछ शिवलिंग विशेष हैं उनका वर्णन किया महाराज। बोले किस प्रकार के शिवलिंग का किस युग में विशेष महत्व रहा है। बोले कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभव, द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। महाराज कहते कृते रत्नमयम लिंगम,
सतयुग में जो है रत्न कहते मणि को, जैसे स्फटिक मणि, स्फटिक को क्या कहते हैं? मणि। कोई रत्न हो उसको मणि ही कहा गया है। तो जो रत्न के शिवजी होते हैं, शिवलिंग, ये सतयुग में विशेष फल देने वाले होते हैं। और त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता में हेम कहते हैं सोने को, जो सोने का शिवलिंग बनवा के रखता है या स्वर्णमयी शिवलिंग का जो नित्य पूजन करता है उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व, विशेष फल देने वाला, श्रेष्ठ कहा गया है। और द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, बताया कि जो द्वापर के समय में पारद होता है, पारद के शिवलिंग बनाए जाते, तो जो पारद के शिवलिंग बना करके द्वापर में इनका विशेष महत्व, जो नित्य पूजन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो है करने का पुण्य प्राप्त होता। अंत में शिव सायुज्यम गच्छति, शिवलोक की प्राप्ति होती। और इसी प्रकार से बताया कलौ पार्थिवम तू कलौ युगे। और जो वर्तमान समय चल रहा है महाराज जी कलयुग का, ऐसे समय में महाराज जी बताते हैं, सूत जी ये कथा सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे। और जितनी भी कथाएं हुई, जितनी कथाओं का, जितने पुराणों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उद्गम स्थान है, वो है महाराज जी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान। और जो सूत जी नाम के ब्राह्मण हैं, जिनका नाम है ये सूत, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सहित सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इत्यादि जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ये भी बैठे कथा सुन रहे हैं, जिनको सनकादिक कहा गया है। तो बताया महाराज इस कलिकाल में जो पार्थिवेश्वर महादेव का अद्भुत चमत्कार होता है, जो हम लोग पार्थिव पूजन करते, पार्थिव पूजन मालूम है? अच्छा, पार्थिव पूजन का वैसे भी बहुत महत्व बताया गया। शिव जी का पार्थिव पूजन का विधान ये है कि जहां से शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी उठाओ, मृतिका, पहले उस जगह की पूजा करो जहां से आपको मृतिका लेनी है, मिट्टी लेनी, वहां का पूजन, पृथ्वी पूजन। और फिर जब लिंग का निर्माण करो तो महाराज उसका भी पूजन करो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो। और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में फिर उसके पूजन का विधान है। और पूजन करने के बाद में तत्काल पार्थिव शिव जी का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का भी विधान, ऐसा नहीं होता कि पूजन किया और पूजन करके उठ के चले गए छोड़ छाड़, ऐसा नहीं, पूर्ण रूप से उसे विधिवत उसका विधान है विसर्जन का, विसर्जन कर देना चाहिए। बताया द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तो कलौ युगे। इस प्रकार से नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता, ऐसा सुंदर विधान बताया। और का महाराज तथा सर्वेषु लिंगेषु
पार्थिवं श्रेष्ठ मोक्ष्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता। सभी प्रकार के लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में जितनी पुरी हैं, सभी पुरियों में कौन सी पुरी श्रेष्ठ है? बोले जिसका नाम है काशी। ऐसे ही जितने प्रकार के शिवलिंग बनाए जाते हैं, सभी प्रकार के शिवलिंगों में अति श्रेष्ठ जो है वो पार्थिव लिंग बताया गया है। बताते हैं ये सर्वोपरि है। और पार्थिव शिवजी का पूजन करने से लाभ क्या होता है? आप ये भी तो पूछ सकते हो कि महाराज जी पार्थिव का विधान तो बता दिया, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें विशेष लाभ क्या होता? तो सुत जी महाराज कहते पार्थिवाराधनम पुण्यो धन्या आयुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यं साधक सत्तमयी। बताया पार्थिव का जो पूजन करते हैं धन्याम आयुर्विवर्धनम, वो धन्य हो जाते हैं और उनकी आयु जो है वो लंबी होती है। पार्थिव पूजन करने वाले का क्या होता है? लंबी आयु, दीर्घायु। और तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम, तुष्टि पुष्टि श्रीदम माने लक्ष्मी की भी कृपा होती, श्री की कृपा होती है। कार्यम साधक सत्तमय ही, उनके जितने रुके हुए कार्य हैं वो सब महाराज अपने आप बनने लगते महादेव के। और बताया शिवम या पूजयेत नित्यम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवा। कुछ लोग ऐसे भी भक्त हैं भगवान के जो नित्य आराधन करते, नित्य शिवलिंग का पार्थिव बना करके बड़े भक्त हैं भगवान। शिवमिया पूजेत नित्यम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका जो भी पूजन करता है, कहा वो शिवलोक प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की। पूरे जीवन जो पार्थिव का पूजन करता है उसे अंत में कहाँ जाना होता है? शिवलोक। शिव सायुज्यम गच्छति। यज्जीवन पर्यंतम सायाति शिव मंदिरम। और इसके बाद में ऐसा साधक महाराज या जीवन पर्यंतम सायाति शिव मंदिरम, उसे पूरे जीवन पर्यंत शिव जी की सानिध्यता प्राप्त हो जाती। भगवान शिव जी को जो भजते हैं, जो भजन करते हैं, उनका पूरा जीवन ही उनकी सानिध्य में लग जाता है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते, भगवान उसको अपने पास रख लेते। अच्छा, भगवान शिव जी के भक्त भी बड़ा विचित्र होते महाराज। एक कहीं रहना भी नहीं चाहते, संसार से, संसार के लोगों से इन्हें बहुत लगाव नहीं होता। जो शिव जी के भक्त हैं बहुत नहीं, इनकी एकाकार धीरे धीरे दृष्टि हो जाती, इनके मन में छल कपट नहीं, इनका मन निर्मल हो जाता। क्यों? भगवान बड़े, भगवान कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोले सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। सरल हृदय, विराट हृदय है इनका, महादेव जी का।
बड़ी करुणा करते, करुणावतार। ऐसे महादेव के जो भक्त होते हैं वो भी इन्हीं के जैसे हो जाते हैं, एकाकार दृष्टि होती, बड़े भोले होते। अच्छा, शिव जी का भजन करने के बाद में, शिव जी की पूजा करने के बाद में यदि भोलापन ना आए तो बेकार है महाराज जी। है? बड़े भोले, जब ये खुश होते हैं ना तो ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, जो इच्छा हो सो मांगो। भगवान ऐसे हैं, तुरंत दे देते। ये खुश हो फिर इनसे चाहे जो भी मांग लो। जैसे और किसी से मांगो, अगर उसकी पास में उसकी आवश्यकता के ही आधार पर कोई वस्तु है, मानो किसी से आप 10 रुपए मांगो और उसकी जेब में 10 ही रुपए पड़े हैं तो एक बार सोचेगा कि दिए जाएं या न दिए जाएं। लेकिन महादेव ऐसे नहीं, महादेव ऐसे है कि इनके पास जो हो आगे की नहीं सोचते, तत्काल दे देते। इसीलिए इनको अवढर दानी कहा गया। अवढर दानी का मतलब क्या? आगे की नहीं सोचते। एक साल है, और किसी ने मांग दी तो सोचेंगे फिर हम दे देंगे तो हमें सर्दी लगेगी, अपनी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो महाराज क्या काम किया? बोले नहीं, हमारे पास एक ही है। लेकिन महादेव के यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, उनके यहाँ एक है तो जाओ ले जाओ। इसीलिए दानी तो बड़े हुए, अवढर दानी कोई नहीं हुआ है। हुआ हो तो बताओ। दानी तो हुए, बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन किसी के लिए अवढर दानी नहीं कहा गया। ये हमारे महादेव है। ऐसी कृपा। भैया थोड़ी आवाज इसकी बढ़ाओ थोड़ी सी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे प्रभु के शरण में चलते हैं और बड़े भाव से भगवान का नाम बोलें, क्योंकि भोले हैं, कब कितनी कैसी कृपा कर दें। देखो अपने जीवन का सार यही होता। बोले अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। जीवन का लाभ क्या है? जो भगवत कृपा मिल जाए, भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। ये जीवन का लाभ नहीं बहुत बड़ा व्यापार कर लिया, पैसा कमा लिया, धन पैदा किया, बच्चे पैदा की, बहुत बड़ा परिवार बना लिया, ये सब नहीं। कहा कि जीवन का निष्कर्ष यही है, कि जीवन का निष्कर्ष यही है, अब प्रभु प्रेम में लग जाना। कि आओ और सब मिल बैठो, आओ और सब मिल बैठो, ये शिव की कथा सुन कर जाना। आओ और सब मिल कर बैठो, शिव की कथा सुन के जाना।
कहा? राम कथा की पावन गंगा, राम कथा पावन गंगा, राम कथा की पावन गंगा। राम कथा की पावन गंगा, राम कथा की पावन गंगा। राम कथा पावन गंगा, राम कथा की पावन गंगा। अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए। विरल बहती जाए, अविरल बहती जाए। और देखो जे कथा सत्संग है, जे भी एक गंगा, यहाँ त्रिवेणी बह रही है। कथा सत्संग भगवती भागीरथी, ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा है? और संत दर्शन गंगा। महादेव के जटाओं में कल कल नाद कौन करती हैं? बोलो गंगा। अब प्रेम भाव की शीतल लहरें, प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए। भीतर तक नहलाए, प्रेम बाबू की शीतल रहे रे, भीतर तक नहलाए। हो भीतर तक नहलाए। और कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना।
निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ और सब मिलकर बैठो, आओ और सब मिलकर बैठो, राम कथा सुनकर जाना।